चैलेंज वोट या आक्षेपित मत यह वो अवस्था है जिस पर कई बार मतदान के दौरान व्यवधान उत्पन्न होता है और मतदान प्रक्रिया रुकने की भी नौबत आ जाती है। तो इसे पीठासीन अधिकारी द्वारा बहुत आवश्यक है कि वह उसे समझ ले, उसकी प्रक्रिया का निपटारा किस प्रकार किया जाता है, ये पीठासीन अधिकारी को आवश्यक रूप से आना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं चैलेंज वोट क्या होता है। जब कोई मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाता है तो वह उसकी पहचान करता है और उसकी प्रविष्टियों को जोर से बोलता है। जैसे ही वह उसके नाम को पुकारता है, उसी समय कोई भी मतदान अभिकर्ता जो उसके पीछे बैठा है वह उसकी पहचान को चुनौती दे देता है कि जो मतदाता वोट डालने के लिए आया है, यानी अमुक मतदाता जो कि एक्स है, वो वोट डालने के लिए आया, वह एक्स नहीं है, उसकी पहचान को चुनौती दे दी गई है। उसी समय प्रथम मतदान अधिकारी उस मतदाता को एवं उस अभिकर्ता को पीआरओ के पास भेज देगा और अपनी प्रक्रिया अनवरत जारी रखेगा। यानी पीछे जो मतदाता वोट डालने के लिए खड़ा है उसे वोट डालने के लिए वही प्रक्रिया अपनाएगा जो उसको आवंटित है और यह मामला अब पीआरओ के सुपुर्द कर दिया जाएगा। पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ता द्वारा किसी भी मतदान के बारे में दी गई चुनौती को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक वह चुनौती राशि जमा नहीं करवा दे। चुनौती राशि मिनिमम है 2 रुपये नकद उसे आवश्यक रूप से जमा करवानी पड़ेगी। यदि चुनौतीकर्ता 2 रुपये जमा नहीं करवाता है तो चुनौती को स्वीकार नहीं किया जाता है। चुनौती राशि नगद प्राप्त कर पीठासीन अधिकारी उपबंध 8 यानी एक रसीद है, उपबंध 8 में विहित प्रारूप में चुनौतीकर्ता को एक रसीद आवश्यक रूप से देगा। उसके बाद उस व्यक्ति जिसकी पहचान को चुनौती दी गई है को प्रतिरूपण के लिए दी जाने वाली शास्ति के बारे में समझाया जाएगा। यानी पीठासीन अधिकारी पीआरओ जो है, जो मतदान डालने के लिए आया है, उसे उसके बारे में, शास्ति के बारे में यानी सजा के प्रावधान के बारे में पहले उसे बताएगा कि अगर वह गलत साबित हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिर निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि को पूरा पढ़ा जाएगा और उससे पूछे कि वह वही मतदाता है, यानी वो पूछा जाएगा क्या वह वही मतदाता है, तो वो कहेगा हाँ मैं वही मतदाता हूँ। चुनौती मतों की सूची जो है, कितने चैलेंज वोट आए, चुनौती मतों की सूची प्रारूप 14 में उस मतदाता का नाम व पता लिखेंगे, वह उसके हस्ताक्षर अंगूठा निशानी लिए जाएंगे। यदि वह ऐसा नहीं करता है, हस्ताक्षर नहीं करता है, अंगूठा निशानी नहीं करता है, तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा, यानी वोट डालने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी चुनौती की संक्षिप्त जांच करेगा। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया साक्ष्य अपनी चुनौती के समाधान में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे चुनौती को सही नहीं मानेंगे और ऐसे व्यक्ति को मत देने की अनुमति देंगे। जो एजेंट है वो ये साबित नहीं कर पाएगा कि अमुक मतदाता एक्स नहीं है तो चुनौती स्वीकार नहीं होगी और उसको वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया से यह साबित करने में सिद्ध हो जाता है कि वह व्यक्ति प्रश्नकित मतदाता नहीं है तो मतदाता को चुनौती के खंडन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। यानी एजेंट ने कह दिया ये नहीं है और वो उसके पक्ष में साक्ष्य दे रहा है, अब मतदाता को पीठासीन अधिकारी कहेगा कि वह साबित करे कि वह अमुक मतदाता है, यानी वह एक्स मतदाता है। यदि मतदाता साक्ष्य प्रस्तुत कर यह सिद्ध करता है, यानी उसके पास कोई पहचान पत्र है या कोई और आइडेंटिटी प्रूफ है जिससे यह सिद्ध कर पाता है कि वह उसका दावा सही है, तो उसे मत देने की अनुमति दी जाएगी। यदि चुनौती तुच्छ है, सद्भावपूर्वक नहीं की गई है, तो चैलेंज फीस को जब्त कर लिया जाएगा और उस रसीद के प्रतिपर्ण पर जब्त लिख दिया जाएगा। और अगर चुनौती सही साबित होती है तो जो चुनौती फीस है वो लौटा दी जाएगी। यदि यह दावा सिद्ध नहीं कर सका तो माना जाएगा कि चुनौती सिद्ध हो गई है। ऐसे मामले में चुनौती फीस वापस कर दी जाएगी। संबंधित रसीद के प्रतिपर्ण पे प्राप्ति लेने के बाद राशि लौटा दी जाएगी और ऐसे मतदाता को मत देने से वर्जित किया जाएगा और ड्यूटी पर तैनात जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस कर्मचारी है, उसको सौंपकर थाना अधिकारी को उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जाएगा। तो ये है एक चैलेंज वोट की प्रक्रिया जिसमें जब भी कोई मतदाता मत डालने के लिए आता है उसकी
पहचान को चुनौती मिलती है, उस पहचान को अभिकर्ता साबित करेगा कि ये एक्स नहीं है और वह मतदाता साबित करेगा वो एक्स है। तो जो भी साबित करने में सक्षम होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, या तो मतदान करेगा अथवा मतदान के लिए उसके रोका जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।